मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अपने नेक कामों से खुदा के नाम को जलाल दें। और आज सुबह हम उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे कि हमें अपने नेक कामों से खुदा के नाम को जलाल देना है और हमारी जो रोशनी है हमारे नेक कामों की, किरदार की, वो आदमियों के दरमियान चमके और हर रोज ऐसा करते रहें ताकि लोग खुदा के नाम को जलाल देते रहें। आज सुबह हम एक जबरदस्त गवाही को सुनेंगे इस पैगाम के साथ जो ताल्लुक रखती है, और वो गवाही जो है वो मदर टेरेसा की है। मदर टेरेसा ने जब हिंदुस्तान के अंदर खिदमत का आगाज किया तो मदर टेरेसा ने एक खूबसूरत टीम को तश्कील दिया और उसने अपनी टीम को खिदमत के लिए लोगों के दरमियान भेजा। और जब उसने अपनी टीम को लोगों के दरमियान भेजा तो उसने कहा, जितने कमजोर, लाचार, भूखे, नंगे, बदरू गिरफ्ता हैं, जख्मों से भरे हुए हैं, उन सबको आप मेरे इस हाउस में लेकर आओ। उसकी टीम गई और ऐसे लोगों को जो भूखे थे, नंगे थे, प्यासे थे और जिनके अंदर बदरूहें थी, बीमार थे, सबको मदर टेरेसा के हाउस में लेकर आ गए। और जब वहां पर उनको लेकर आए, मदर टेरेसा ने हुक्म दिया इन सब की खिदमत की जाए। और जो बीमार थे उन्हें मेडिसिन दी गई, जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए गए, जो भूखे थे उन्हें खाना खिलाया गया, और जिनके अंदर बदरूहें थीं दुआ के वसीला से बदरूहें उनके बदनों से निकाली गईं, और जिनके बदनों के ऊपर जख्म थे मरहम पट्टियां की गईं ताकि उनके जख्म भर जाएं। और सब कुछ करने के बाद मदर टेरेसा ने जब सब कुछ कर लिया तो उसके बाद उसने उनको खुदा का कलाम सुनाया और उसने खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी उनके दरमियान पेश की और उनको कहने लगी, जिस यीशु मसीह को मैंने आपके दरमियान प्रीच किया है, क्या आप मेरे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे? तो वो लोग जो लाचार, भूखे, प्यासे वहां आए थे, जिनकी खिदमत की गई थी, जिनकी जिंदगियों के अंदर नेक काम किए गए थे, उन लोगों ने कहा, मदर टेरेसा, जिस यीशु के बारे आपने हमें बताया है, हम उस यीशु मसीह को नहीं जानते। हाँ, हम आपको जानते हैं। अगर आपका यीशु मसीह आप जैसा है तो हम आपके यीशु पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। यहाँ हम एक खूबसूरत बात को सीखते हैं कि मदर टेरेसा के नेक कामों ने उन लोगों को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए। मदर टेरेसा ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं, जिस यीशु को मैं प्रीच कर रही हूँ उस यीशु ने ही मुझे ऐसा बनाया है। वो तो महान है और जलाली और कुदरत वाला है। वो जो लोग थे जो यीशु से वाकिफ नहीं थे, जब उन्होंने मदर टेरेसा के नेक कामों को अपनी जिंदगी में देखा और फिर खुशखबरी को सुना और उन्होंने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया। मेरे बहनों भाइयों, हमारे नेक काम लोगों को बदल सकते हैं, वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो। आपका अच्छा रवैया, आपका अच्छा चाल चलन, आपका किरदार, आपके किरदार और नेक कामों की रोशनी जब उन पर पड़ेगी तो वो बदल जाएंगे, वो मसीह पर ईमान ले आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मसीह पर गैर कौमें ईमान लेकर आए तो फिर आपको उनके दरमियान नेक काम करने हैं। हमारे काम कैसे हैं? क्या अच्छे हैं? क्या हम सखावत करते हैं? क्या भूखों को खाना खिलाते हैं? यतीमों की मदद करते हैं? बेवाओं का ख्याल करते हैं? हम हैं कैसे? हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो खुद गर्जी की लाइफ है वो लाइफ बाइस से बरकत नहीं है। बरकत वाली लाइफ वो है जो हम दूसरों के लिए अपनी लाइफ को गुजारते हैं और दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, अच्छे प्लान रखते हैं, अच्छा दिल, अच्छा रवैया रखते हैं, तब दूसरे लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। जब आप किसी से बातचीत करें, आपकी बातचीत इतनी जबरदस्त हो कि वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए। आपके काम जब वो देखे तो वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए। हमारे काम जब हमारे अपने ही मसीही देखते तो वो कहते हमने तौबा नहीं करनी, हमने पानी का बपतिस्मा ही नहीं लेना, हम ऐसे ही ठीक हैं। क्यों वो कहते हैं? जिन्होंने पानी के बपतिस्मे लिए हैं, जिन्होंने तौबा कर रखी है, उनके रवैये, उनके किरदार, उनके काम जब लोग देखते हैं तो वो डिसहार्ड होते हैं और वो यीशु मसीह के करीब नहीं आते। जिन्होंने तौबा कर रखी है, जो खुदा के लोग हैं,
ان کا رویہ، ان کا مزاج، ان کے کام اچھے ہونے چاہیے تاکہ لوگ ان کے کاموں کو، رویوں کو دیکھ کر یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں۔ اس لیے آئیے آنسو مدر ٹریزا کی طرح نیک کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیدار کریں۔ مدر ٹریزا وہ شخصیت ہے جس نے انڈیا کے ایک بڑے کرکٹر کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گیا، جو سدھو کے نام سے ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئیے آج صبح اپنے نیک کاموں کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں، آدمیوں کے درمیان آپ کے نیک کام نظر آئیں تاکہ لوگ آپ کے خدا کی پرستش کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہربان زندہ آسمانی باپ فضل بخش دے کہ تیرے لوگ تیری مانند ہو جائیں، تیرا نام جلال پائے، یسوع نام میں۔